बताओ पूर्णिमा कि इनके पीछे तो इतनी सारी महिलाएं हैं और ये सबके दुख दर्द घर में कितना पार्टिसिपेट करते हैं? इन्हीं से पूछ लीजिए। क्योंकि जो पॉलिटिकल होता है वो घरेलू होना बहुत संभव तो होता ही नहीं है, वो दूसरों के दुख दर्द में बिजी हो जाता है कि अपने घर, मतलब आपने ऑफ कोर्स अपने बहन के बच्चों और अपने भाई बहनों को बहुत अच्छे से आई एम श्योर देखा ही होगा, पर घर में पूर्णिमा के लिए कितना समय निकाल? नहीं, मेरे को पूनम के ऊपर क्या एक विश्वास था। मैं एक्चुअल में पूनम के ऊपर एक भरोसा रहता था। आज मैं बोलता तुमको जो करना करो, मेरे कोई चिंता नहीं है। मेरे को मतलब एक पॉजिटिविटी से रहती थी कि पूनम जो है, इतना विश्वास था कि जो करेगी सही करेगी, मतलब कुछ ऐसा गलत नहीं करेगी जो मेरी बदनामी हो, मेरे को वो हो। तो इस कारण मैं इसको उस चीज के लिए फ्री हैंड दे के रखा था। और दूसरी बात, इसको मैं इस कारण भले परिवार में क्या सोचता था, क्या नहीं सोचता था, क्या है, आप एक चीज देखेंगे परिवार में, जब तक चाहे माँ की सेवा करना हो, चाहे पिताजी की सेवा करना हो, चाहे परिवार की सेवा करना हो, चाहे बहन के बच्चे की सेवा करना हो, अगर पत्नी आपका सपोर्ट नहीं करेगी, आप कितना भी उसका विरोध कर लोगे, उस घर में आप जनरली कर नहीं पाओगे। कितना अगर पत्नी आप घर आओगे, अगर वही चीज को लेकर रोज लड़ाई करने लगे, नहीं आपको उसको नहीं देखना है, आपको पिताजी को नहीं देखना, माँ को नहीं देखना है, बहन के बच्चों को नहीं देखना है, कभी, ये तो कितना दिन आप लड़ोगे घर में। भाई आप घर आओगे वो झंझट से, तो उससे अच्छा बोले ठीक है, इंसान मजबूर, बोला ठीक है यार जो है ठीक है, चोरी छुपे करने लगता वो काम। लेकिन मैंने बहन के बच्चे लोग को पढ़ाया, चाहे माँ पिताजी का ख्याल रखा, चाहे छोटे भाई के, एक सबसे छोटे वाले भाई के परिवार का ख्याल रखा। कभी पूनम ने मेरे को कोई चीज टोका नहीं, चाहे मेरे को कुछ देना हो, पैसा देना हो, चाहे मतलब मेरे छोटे भाई के बच्चों को भी लगभग मैं ही पढ़ाता हूँ, क्योंकि प्राइवेट में है, उसको पैर में चोट लग गया तो आर्थिक रूप से कमजोर है, उसको ही जनरली मेरे को करना रहता है। साथ साथ मेरी बहन की जो बच्ची थी, बहन तो बच्ची 15 महीने की थी, 15 माह मतलब 1.25 साल बोला जाए तब, और बेटा 7 साल का था, तो बहन एक्सपायर हो गई कैंसर से। तो उसके बाद होने के बाद तब कैसे करें, हमारे एक तो 3 बच्चे हो गए, तो हम लोग सब सोचते थे, जिसको पूछते थे कि 4-4 बच्चे आपके हैं क्या, बोले, फिर बोलती कभी कभी ये बोलती थी हाँ मेरे बच्चे। तो एक चीज ये होता था। उसके बाद इसने लगातार मेरे को इसके प्रति, मैं ऊपर से बोलता नहीं था, लेकिन मेरे को बहुत इसके प्रति मन में रहता था, नहीं ये मेरे को सपोर्ट कर रही है, क्योंकि मैं बच्चे लोग के पीछे खर्चा करूं, मेरे बहन के बच्चे के पीछे, तो कभी मेरे को टोकती नहीं थी, कभी मुंह से उप नहीं बोलती थी कि आप क्यों दे रहे हो, आपके पिताजी क्यों दे रहे हो, आपके माँ को क्यों दे रहे हो, आपके भाइयों, कभी मेरे को इसने टोका नहीं। तो मेरे को इसके प्रति बहुत शुरू से मेरे को एक ऊपर नहीं बोलता था, जनरली बोलूंगा तो हाँ, लेकिन मन में मेरे को बहुत इसके प्रति लगाव रहता था, मतलब ऐसा है। तो मैं जब जाते थे ना, हम लोग एक चीज सोचते थे, बहन की बच्ची जो होती थी ना, उसको ऐसा ना लगे बोल के ना, जैसा मेरे बच्चे को मैंने 1000 का जीन्स लिया, सोच लीजिए कपड़े, उसको हम लोग कोशिश करते थे कि 1200-1500 को ले, उसको कभी ये ना लगे मेरी बहन की बच्ची को कि मेरे मामा और मेरी मामी मेरे को 1000 रुपए का लिए और उसके बच्चे को 15। मैंने उसको क्या करता था, जनरली उनको बढ़ा के ही 300-500 रुपए के ज्यादा देते थे, जो भी चीज आज भी है। अगर वो आएगी, वो मेरे बच्चे को मैं AC 3 में चल जा बोलूंगा, लेकिन उस बच्चे को बोलो तो 2 में जा बेटा, उसको एक खुशी लगता था। अगर पैसा हम लोग को लगता है कि वो वहां से मांगे, कि संकोच में जनरली अभी बच्चों के मन में रहता है कि मामा को बोले कि नहीं, उन बच्चे के मन में बहुत रहता है, मेरे बहन के बच्चों के, कि मामा हमारे लिए बहुत किया है, एक वो रहता है, संकोच करते बोलने में। क्योंकि बहन का बेटा था तब, मतलब ये सर्विस करती थी, मैं ऐसी पॉलिटिक्स करता था, मतलब कहीं ना कहीं कुछ छोटे काम लेते थे, आय के साधन बना के रखे थे, तो उसको पैसे भेजने रहते थे। तो कंटिन्यू जब बेंगलोर में पढ़ता था तो उसको पैसे हर महीने भेजने रहते थे, तो व्यवस्था करते थे। और हमारे साथ पॉजिटिव एक हुआ, पूनम जब स्कूल में पढ़ाने लगी, तो हमारे को DPS होने का हमारे बच्चे लोग को फीस नहीं लगता था, और मेडिकल फैसिलिटी फ्री थी। तो फिर इसी ने क्या किया, लगे हाथ पूनम ने ना, हमारे बच्चे का छोड़ के हमारे बहन के बच्चे और मेरा प्राइवेट थे, हम सबका एक मेडिक्लेम करवा दिया इसने। तो मेडिक्लेम करा तो मेरा और कॉन्फिडेंट बढ़ते गया, क्योंकि मेडिक्लेम करा दिया उस बच्चे का, अब एक चीज से अपन पॉजिटिव हो गए। तो जनरली मैं बोलता था पूनम तुम अपना काम देख लो, तुम अपना, लेकिन मैं बच्चे लोग को मैं देखूंगा। उसके बाद ऐसे ही करते करते हमारे बच्चे सब बढ़ने लगे। पूनम ने मेरे कभी टोका नहीं, तो सभी बच्चों को हम लोग एक समान देखते रहे। आज भी बच्चे लोग को जब जाते हैं, बोले हम लोग छोड़ना है, तो ये चले जाती, लेने जाते, तो भले मेरे बच्चे को लेने जाते हैं तो किसी को भेज देते, लेकिन मेरी बहन की बच्ची आती तेज लेने जाती है कि उसको ये ना लगे हाँ अभी भी आई तो ये जाती है।
Behind कि the इसको, हाँ success ये of अटैच, man, हाँ अटैच है। तो there मेरे is को a पूनम woman. का ये विश्वास था, कभी मेरे को जिम्मेदारी ये था, राशन भी ये ला लेती थी, हर चीज को कर लेती थी, है ना। कभी कोई मेरे से बहस करते रहती है, आप सोचते हो कि पैसा देने से काम हो जाता है क्या, ये बात तो राशन सही है। घर से आ जाता है मैं क्या, भी बोलती आप पैसे से सबको, हाँ पैसा है, पैसा दे दिया और खरीद लिया सोचते हो क्या आप। अरे बोला ऐसा नहीं सोचता हूँ भाई, देखो अब लोग अपने पर विश्वास किए हैं तो उनका सेवा करना भी जरूरी है, आप उनसे झूठ नहीं बोल सकते। आपकी एक साइड बहुत स्ट्रांग होने से आप मेरा, हाँ, public life पूनम में आप और पूनम को ज्यादा- मैंने आज तक एकदम विश्वास पे चला, मतलब कभी मैंने इनको किसी चीज में भी, इसको मैंने पारिवारिक मामला कुछ चीजों पे मैं चलाता तो अपनी थी, चला मैं अपने ही सुनता तो अपना ही हूँ, जो भी करना मैं अपनी मर्जी से करता हूँ, जो मैं बोलूंगा वो करना है। लेकिन इसका सपोर्ट बच्चे लोगों के प्रति रहा, उन बच्चे लोगों को पढ़ाई हो, मेरे बच्चे की पढ़ाई हो, जो भी है, ये डिसीजन लेके मेरे को बताती थी कि ऐसी ऐसी बात है, जो भी मारना पीटना डांटना, जब तक इससे ऊपर से कोई बात चले जाए तब मेरे पास बताती थी। तब तक ये अपने हिसाब से मेरे बच्चों बहन के जो भी डिसीजन लेना है, बाहर पढ़ना हो, जो भी क्लास करना है, पूनम ने उसमें बिल्कुल, हम ये हमारे बच्चे ऐसे हो गए हैं कि चारों कोई बता नहीं पाएगा। कल ही कल हमारा एक दोस्त मिला था, हम एक जनरली वहाँ एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे, तो बोले हमने सोचा कि वो भांजी आपकी बेटी है और आपकी बेटी आपकी बहन की बेटी है। बोला क्यों, आपकी बेटी हम लोग आते थे हमेशा नमस्ते करते थे, आपकी भांजी जो है ना कभी नमस्ते नहीं करती, सीधा अंदर घुस जाती थी। सोचो वो अकड़ती है, वो अकड़ती है, वो हाँ अकड़ती है, वो भैया आपकी बेटी होगी, पकड़ती हो, सुनती नहीं किसी, मतलब बिल्कुल स्ट्रेट जाती, किसी को मतलब ऐसा करती। बोला नहीं ऐसा नहीं, ये मेरी बेटी है, वो मेरी भांजी है। अच्छा भैया मेरे को बहुत दिन बाद समझ आया, बोलने लगे हो, ऐसा हो गया। कितना अच्छा लगता होगा सुनकर ना। अब तो चारों बच्चे बहुत अच्छे से सेटल हो गए हैं पूर्णिमा, जी। तो अब आपकी जिम्मेदारियां भी थोड़ी थोड़ी खत्म हो थोड़ी-थोड़ी गई हैं, जब सी तक कम बच्चों हो गई, कम की हो गई। शादी हो एक की तो शादी कर दिए, हाँ, तो बहन आपके तीन बहन की लड़की का रिश्ता देख रहे हैं, मतलब हम दोनों की इच्छा है कि बहन की लड़की की शादी बहुत अच्छा से हो, मतलब मेरे बच्चों में कुछ कमी हो जाए, मतलब शादी मतलब व्यवस्थाओं में, लेकिन उसमें कमी ना हो, उसको कभी जिंदगी में एहसास ना हो कि मेरे को कमी की है मेरे माँ। पर आपने इतना दिया है कि मुझे नहीं लगता उनको कभी एहसास होगा, क्योंकि मैं तो मिल चुकी हूँ बच्चों से, तो मुझे आइडिया है वो कि, तो ये एक आप जो परिवार साथ में लेके चल रहे हो, जैसा आपने कहा कि पूर्णिमा का आपको एक बहुत सॉलिड फाइनेंशियली, फिजिकली और मेंटली तीनों तरफ से आपको एक बहुत सॉलिड सपोर्ट रहा उनकी तरफ से। तो पूर्णिमा कभी कोई डिमांड, यार भगवान ने बोला कि एक चीज मांग लो लक्ष्मीपति राजू से, क्या मांगोगी? टाइम। कि थोड़ा सा टाइम, तो कभी साल में एक आध बार घूमने फिरने जाना होता है? मैडम पहले तो जा नहीं पाता था, अभी कंटिन्यू बीच बीच में, कभी अभी हम लोग बीच में कभी कोई कोशिश करता हूँ। ऐसा हो गया कि पहले जाते थे, बच्चे छोटे थे, उसके बाद स्कूल में छुट्टियों के कारण जा नहीं पाते थे, अब जाते हैं तो बच्चे हमको एक साथ अवेलेबल नहीं हो पाते, जब अवेलेबल होते हैं तो हम यहाँ से पहुंच जाते हैं, उनको वहां से सबको चारों को चार जगह से बुला लेते हैं, फिर कहीं कहीं कोशिश हमेशा यही रहती है कि एक सब एक साथ वेकेशन हो। तो कम से कम हाँ, साथ अभी में। बाहर जाना था हमको कहीं पे, तो सब बच्चे बोले मेरे को छुट्टी नहीं मिलेगा, मेरे को नहीं मिलेगा, तो ये बोली नहीं फिर बच्चे नहीं, अपन नहीं चलेंगे, चार एक इकट्ठा नहीं हो पाए, तो हम लोगों ने इसका ऐसा कैंसिल होते गया। परिवार में उन्होंने प्लान किया था कि सब आएंगे यहीं राखी सेलिब्रेट करेंगे, तो एक फैमिली गेट गेट टुगेदर हो जाएगा। और अब बच्चों का ये हाल है कि अकेले कोई भी आना नहीं चाहता है। आना चाहते हैं तो चारों अगर- इकट्ठा जी, आना चाहते हैं। अगर एक की छुट्टियां हैं, कुछ उसको मिल रहा है, तो वो बाकियों से पूछेगा आप लोग आ रहे हो, तुम आ रहे हो, तुम आ रहे हो, सबसे फोन करके आइए तो एक साथ आइए। अरे हम लोगों ने एहसास होने नहीं दिया कि ये मेरे बच्चे बहन के बच्चे, कभी भी जी, जी। आज भी हम एक ही बोलते, बेटा जब तक एक साथ हो तब तक मजबूती है, जी। अगर जिस दिन भी परिवार टूटा उस दिन अपने आप को तुमको मजबूती अपने आप में कमजोर है, जब तक हो मजबूत तब तक रहोगे, और चारों मिलके रहोगे तो बहुत मजबूत रहोगे। तो आगे अब लक्ष्मीपति राजू जी का राजनीतिक जो है चढ़ाई जो है, पहले तो सुना था कि आप मेयर बनने वाले थे, फिर आपका वो भी थोड़ा सा बहुत ज्यादा पॉपुलर होने से, मतलब हमने जो सुना वो ये था कि ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है तो इनको मेयर मत बनाओ, क्योंकि इनको बहुत लोगों के काम करने पड़ेंगे, जो हम मतलब साधारण जनता हमारे जैसे लोग जो हैं उन्होंने दलील दी थी कि ये बन जाएंगे तो बहुत खर्चा हो जाएगा इसलिए इनको नहीं बनाया। तो आगे कहाँ देखते हैं अपने आप को? मैडम मैं शुरू से बताया ना मैडम, मतलब आपने एक पॉइंट बीच में छोड़ दिया। कोरोना का समय हम लोगों ने, मतलब जो डेथ हो गया, एक समय ऐसा आया था कि लोग बॉडी को हाथ लगाना छोड़ दिए थे, हम लोगों ने उसको हाथ लगा लगा के, मेरी और मेरी टीम थी जो हाथ लगा लगा के
हम लोगों ने उसको उठाना शुरू कर दिया। एक समय हमारा भय खत्म हो गया, लोग डरने लगे थे, मतलब कि एक कोरोना हो जाएगा। मतलब एक 60-62 लोग की हम लोगों ने टीम बना ली थी। चाहे आप बुजुर्ग घर में आप देखे होंगे, उस समय आप भिलाई टाइम्स में भी छपा था हमारे इंटरव्यू। हम लोगों को घर में दवाई देना शुरू कर देते जाके, मतलब दवाई खरीद के या बीएसपी से। हाँ, उसको हम लोगों ने करने लगा। एक समय मतलब जो लाश होती थी ना बॉडियां सेक्टरों में, कोई लोग इतने डर गए थे कि एक दूसरे को छूना नहीं चाह रहे थे, एक दूसरे पसंद नहीं था। मेरे और मेरी टीम के लोगों ने उसको उठाना शुरू कर दिया था मैडम, बॉडी को उठा के। एक भय हमारा खत्म हो गया। मतलब हमारे टीम को, किसी को, एक व्यक्ति को भी, मतलब टीम में किसी को कोरोना नहीं हुआ। जितने लड़कों ने काम किया, सैनिटाइज किया, मतलब वो ऊपर वाले कृपा है कि क्या है क्या नहीं, उनका आशीर्वाद था, एक को कुछ नहीं हुआ। मतलब घर में भी पूनम, मेरे को बीच में एक दिन हम लोग ऐसी कहाँ गए थे, गाँव गए थे कि बाहर, मेरे को बोलने लगी आप तो कोरोना में एकदम व्यस्त थे, आपको चिंता नहीं थी। मतलब इन लोग भी घर में, मैं तो बाहर से घुसता था, मेरे से घर वाले भी डरने लगे थे, इन लोग भी। इतना भय हो गया था कि मतलब मेरे को अलग कमरे में सोता था, मतलब मेरे आता था तो इन लोग ये के लिए आते थे। मतलब हाँ, इतना दूर ऐसे संबंध हो गए थे कि हम लोग जो साल 1.5 साल मतलब परिवार से हम दोनों एक दूसरे के मतलब मुलाकात भी नहीं हो पाती थी। ये मतलब इतने भय के कारण इसको, मतलब क्योंकि मेरे पास बच्चों की जिम्मेदारी स्वाभाविक है, ये था कि कहीं इनको नहीं घर के अंदर किसी को कुछ ना हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। ये अंदर ही अंदर एक मतलब भय, धड़ एक आदमी को भय रहता, वो बना हुआ था भय। और रही बात मेरा महापौर की, मेहनत करना अपना काम है, और जिस दिन बोलते हैं नहीं माथे पे लिखा रहता है ना मैडम, तो कोई कुछ नहीं काट सकता। जब तकदीर में लिखा होगा और पार्टी की इच्छा होगी तो उस दिन बनेंगे। मतलब एक कहावत और भी है कि when you lose a small fish you get a bigger fish। तो शायद आपको उससे बड़ी कोई पोस्ट बाबा भोलेनाथ की कृपा और तकदीर, और उसके बाद पार्टी की मर्जी। वो और एक सॉलिड, जिसको कहते हैं ना, सौभाग्य आपके साथ में चल रहा है। मतलब मैं तो अक्सर ये मानती हूँ कि कोई भी पुरुष तभी सक्सेसफुल हो पाता है जब उसकी पत्नी का भाग्य भी उसके साथ चलता है, और वो एक भक्कम आधार बन जाती है। तो मैडम एक कहावत है ना, वही वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा कुछ नहीं। वक्त से पहले जब मिलना है समय पर, मैं थोड़ी दिन सोचा था मैडम कि मैं इतने बड़े लीडर बन जाऊंगा, 4 बार जीत जाऊंगा, 1 बार रेवेन्यू डिपार्टमेंट का चेयर बनाऊंगा। आपका भिलाई टाइम्स ने ही पूरे नगर निगम को एक्चुअल में चेयरमैन की, जो एक्चुअल चेयरमैन ही होता है, आपके भिलाई टाइम्स के ही माध्यम से वो भी पहुंचा है प्रोडक्शन। हाँ, वो देते थे, है ना। और चेयरमैन भी आप ही के जो प्रमुख है, उन्हीं के द्वारा दिया गया है चेयरमैन शब्द भी एक्चुअल में। हाँ, उन्हीं का दिया गया है चेयरमैन। मैं तो मैडम बताया ना, मेरा बड़ा परिवार था, ट्यूबलाइट शहर में रहता था। मैं तो बहुत ऐसे था कि मैं सोचता था कि नौकरी मिल जाए, नौकरी कर लूंगा, लेकिन मैं सोचा नहीं था ना मैडम आज इस जगह बैठूंगा, इतना नाम होगा, इतना सम्मान मिलेगा, इतना लोगों का आशीर्वाद, इतना प्यार रहेगा। आज इस जगह बैठे, उसमें इंटरव्यू लेने आएगा। हाँ, मेरे क्या एक दिन भिलाई टाइम्स मेरे घर इंटरव्यू लेने आएगा। भाई आप पे 1.5 लाख कम से कम फॉलोअर है। हाँ, 1.5 लाख लोग हैं। मैं भिलाई टाइम्स की अपनी टीम से कहना चाहूंगी कि वाकई में गर्व की बात है। मैं थोड़ी सोचता था कि मेरे घर यशवंत साहू जी मतलब 2 बार फोन करेंगे, भैया आपका इंटरव्यू लेने टाइम लेंगे। ये मैडम, ये और क्या चाहूंगा मैडम इससे अधिक। जी जी। तो अब आप दोनों को मिलके कोई एक ऐसी छोटी सी घटना से हम समाप्त करेंगे जो आपको बहुत याद रहती है कि ये एक जिंदगी का मौका है, चाहे वो दुखद हो चाहे सुखद हो, कि जिसको हम भूल नहीं पा रहे हैं या भूल नहीं पाते हैं। क्या तो किसी का बहुत अच्छा कोई आशीर्वाद, या किसी दुखद घटना, या कोई एक जिसको कहते हैं रंज जिंदगी में, ऐसा कुछ आपको याद आता है? क्या होता है मैडम, बहन का मेरे को बहुत तकलीफ होता है, इसका तकलीफ होता है। बच्चों को देखता हूँ, मैं अपनी बहन के लिए कुछ कर नहीं पाया, ये दिमाग में आता है। और वो भी कैंसर जैसी बीमारी, स्वाभाविक है। पर आपने उसकी बहन के दोनों बच्चों को पालकर एक इतनी बड़ी आपने जिम्मेदारी पूरी करी कि जहाँ भी होंगी वो, मुझे पक्का यकीन है कि वो बहुत सुखद अनुभव रहा होगा उनके लिए भी। और आपने जो एक माँ बन के अपने दोनों बच्चों के बीच में डिफरेंस ना रख के आपने जो पाला, जी हाँ, वही बच्चे आपके यस यस, नो डाउट अबाउट पता था कि ये बच्चे अगर नो डाउट अबाउट सही तरीके से आगे बढ़ गए जी जी, तो मेरे बच्चे भी क्योंकि उनके पीछे चल रहे हैं। भांजी से छोटी मेरी बेटी है, भांजी से छोटा मेरा बेटा है, तो वो हमेशा एक दूसरे को प्रोटेक्ट करके चलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो एक तो ऐसी एक मतलब जिसको मैं कहूंगी कि ऐसा एक परिवार जिसने अपने परिवार को तो पाला ही और साथ में बहुत सारे परिवारों को पाला, ऐसे श्री लक्ष्मीपति राजू और उनकी पत्नी, उन दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। नमस्कार।